दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हुस्ना, अम्मा इस दफा कम से कम तुम पूरा एक हफ्ता रहने आना मेरे घर। ना बाबा ना, एक हफ्ते के लिए नहीं, सुबह को आऊंगी शाम को वापस। अच्छा सुन, छोड़ इस बात को, मुझे ये बता कि जो नई कुंवार आई है वो किसकी है? अम्मा वो तो बहुत खूबसूरत है। सुनने में ये आया है कि ये दोनों विलायत में पढ़ते थे। अम्मा है तो अपने मुल्क की, माँ बाप वहाँ वलायत में रहते हैं ना, इसलिए। तुझे तो उसने बहुत कुछ दिया होगा विलायत का। ना अम्मा, जो मेरे सुनने में आया है वो चक्कर तो कुछ और ही है। क्या? दोनों की शादी वलायत में हो गई थी, यहाँ तो बस दिखावा किया है। और बड़ी बेगम साहिबा ने जो कुछ दिया उसमें से ही कुछ मिला है, इसलिए तो मैं तुझे कहती हूँ चल मेरे साथ, सामान भी दिखाऊंगी और कुंवार भी। ना बाबा ना, लोग क्या बोलेंगे, जाके बेटी के घर पे बैठ गई। आऊंगी, तू दिल छोटा ना कर बेटी, सुबह को आऊंगी शाम को वापस। अदी हुस्ना, अदी हुस्ना, अदी हुस्ना, अदी हुस्ना, अदी हुस्ना। क्या हुआ अदा खान, जो खैर तो है? अदी वो अदा मलूक। मलूक, मलूक को क्या हुआ? क्या हुआ है मलूक को? कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम अदा? अदा मलूक को ना उठा कर लेके गए। कौन लेकर जा सकता है मलूक को? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ पता नहीं अदी, होटल से फोन आया था, कह रहे कि अदा मलूक को उठा के लेके गए। जा काजू, जाके देख अपने मलूक को। अदा अदा मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे जल्दी ले चलो मलूक के पास। अदी रुको, मैं ऊँट लेके आता हूँ। अम्मा तुम फिक्र ना करो, मैं आती हूँ। हाँ, ओ जल्दी जा, मलूक को देख कहाँ ले गए। या अल्लाह, तू खैर कर मालिक। सरकार, आप बेफिक्र रहे, हम इसका ख्याल रखेंगे। हो सकता है कल हम उसे छोड़ दें। आप जो हुक्म करेंगे सरकार। उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? शक तो नहीं हुआ सरकार, अब आराम से बैठा है। लेकिन सरकार बंदा कुछ दिलेर लगता है, मुझे लगता है सरकार उसकी थोड़ी फेंटी लगानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सरकार मुझे लगता है उस पर यह मेहरबानी किसी वजह से है। तुम इन बातों को छोड़ो, कल फोन करता हूँ तुम्हें। जो हुक्म सरकार। दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा। अदा खान जल्दी चलाओ, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ आदि, बस एक बिट तो है।
अल्लाह खैर करना, मलूक को कुछ ना हुआ हो। अति परेशान नहीं हो, अदा मलूक को कुछ नहीं होगा। जरूर किसी ने मजाक किया होगा। वो देखो अदी, सामने पक्का रोड आ गया, हम बस पहुंच गए। जल्दी चलो। प्यार जंगल घना, रास्ता कांटों भरा, नंगे पाँव वफा, इश्क तन्हा मैं कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? और कहाँ गया मेरा मलूक? अल्लाह साई, ये हमारे साथ क्या हो गया? ओ मैं अल्लाह का आसरा है, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ? हमने तो किसी का कक भी नहीं तोड़ा है। पता नहीं किस साल में होगा मेरा बच्चा। बता, सरकार ने कोई आसरा दिया? हौसला करो मल्लू की माँ, हौसला करो। वो बड़ी सरकार है ना, उन्होंने वादा किया है कि हर हाल में मल्लू को वापस कराएंगे। हाँ, अल्लाह करे ऐसा हो, मेरा मल्लूक आ जाए। अब्बा, उस दिन मलूक भाई की किसी के साथ लड़ाई हुई थी क्या? हमारा अद्दा किसी से लड़ने वाला नहीं है। उस दिन छोटे सरकार ने सख्त लहजा इख्तियार किया तो अद्दा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अच्छा बेटा, कब और क्यों? अब्बा, उस दिन छोटे सरकार जमीन पर स्कूल की बात पर नाराज हो रहा था। अच्छा अच्छा, क्या सोच रहा है तू? जो तू सोच रहा है ना, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, नहीं होगा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। उसने खाना भी खाया होगा नहीं, पानी भी मिला नहीं मिला। चाची, अरे मेरी अम्मा, मेरा बच्चा। अम्मा कहर हो गया हमारे साथ। चाची, चाचा क्या हुआ है? मुझे बताओ तो कुछ। बेटा, बेटा तुम फिक्र मत करो बेटा, बस दुआ करो कि हमारा बेटा मलूक खैरियत से वापस आ जाए बस। मगर हुआ क्या है और कैसे हो गया? अम्मा, जी हमें ये पता होता तो हमारे ये हाल होते क्या? चाचा मुझे बताओ, मैं हवेली चली जाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं हवेली गया था, बड़ी सरकार ने तसल्ली दी है कि वो हर हाल में मलूक को वापस कराएंगे। चाचा मैं छोटे सरकार एजाज से बात करती हूँ, उनके पुलिस में बहुत दोस्त हैं। नहीं नहीं बेटे, तुम बैठो। वो क्या है कि वो उन्होंने कल तक का कहा है। सुना, मेरे मलूक ने कुछ खाया भी होगा, पता नहीं। अल्लाह, उन जालिमों ने उसको पानी भी दिया, पता नहीं दिया। किस हाल में होगा मेरा बच्चा? अल्लाह सही, जहाँ भी है मेरे बच्चे को लेकर आ। बेटी, तुम किसके साथ आई हो और इस वाक़े का तुम्हें किसने बताया? हाँ चाचा, वो मैं अदा कांजू के साथ आई हूँ। वो बाहर ऊँट बांध रहा था, आता होगा। वालेकुम सलाम। आ बेटा, बैठो बेटा बैठो। जुल्म हो गया हमारे साथ, जुल्म हो गया। चाचा, ये सब क्या हो गया? बेटा,
मुझे तो कोई पता नहीं कि वो कौन लोग थे, उनका क्या मकसद था। बस मलूक को उठा कर ले गए। चाचा फिर किसी ने राब्ता किया? नहीं, अभी तक तो किसी ने भी राब्ता नहीं किया। चाचा फिर पुलिस में रिपोर्ट कराई? नहीं, दरअसल बात यह है कि वो बड़े सरकार है ना, उन्होंने मना किया कि पुलिस में रिपोर्ट मत कराओ, और वो कह रहे थे कि हम मलू को खुद वापस लाएंगे। और वैसे फयाज साहब भी मलू के रिहा कराने के लिए उनके पीछे गए हैं, और उन्होंने भी कहा कि कल तक वापस कराऊंगा। देखते हैं क्या होता है। चाचा, छोटे सरकार फयाज ने बोला है कि वो मलूक को लेकर आएंगे। हाँ बेटा, कह तो रहे थे, अब देखें। अल्लाह करे मेरे बच्चे को लेकर आए। सब ठीक हो जाएगा चाची। अल्लाह करे उन्होंने बोला है वो मलूक को लाएंगे, हौसला रखो। सुमैरा, तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि मैं कितनी टेंशन में हूं। हाँ मुझे बताओ। अच्छा, तुम एक काम करो, कच्चे में फजल से पूछ लो। हाँ, और प्लीज़ मुझे बार बार फ़ोन नहीं करो, मैं टेंशन में हूँ। सुमैरा, तुम समझ रही होगी कि मैं मरूक के घर वालों की वजह से परेशान हूँ। बिल्कुल, दुनिया दुनिया की बात होती है, एक दिल की दुनिया होती है जिसमें माजी होता है, बचपन होता है, अलहड़ जवानी होती है और जवानी के ताल्लुक होते हैं। तुम्हें पता है, हमारे बड़ों के सामने हम सर नहीं उठा सकते। इट्स द इशू ऑफ आवर प्राइड। इजाज़, ये तुम मुझे बता चुके हो और मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि मरूक वाले हमारे ख़ानदान से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जुड़े हुए हैं। मर्द हो या ख़वातीन, आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। सुमैरा, मुझे लगता है तुम दिल में कुछ छुपाए बैठी हो। कहना भी चाहती हो और कह भी नहीं पा रही हो। गुड, वेरी गुड। अब पता चला तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और मेरी सोच तक को छू के आ गए हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो। सुमैरा, मैं समझा नहीं। छोड़ो इस बात को। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो डिनर पे चलते हैं, और आंटी और अंकल भी इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम 2 मिनट ठहरो, मैं दादी जान को देख के आता। रुको रुको, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि दोपहर को नूरा ने कहा था वो सो रही हैं। इसी बहाने मैं भी उनकी तबीयत का पूछ लेती हूँ। चलो चलो, चेंज कर लो तुम। आपके हस्बैंड नहीं आए? वो भी आ रहे हैं। इस बार बदहज़मी का कोई इशू नहीं है। आप मुझे डिटेल बता दें। आप प्रेग्नेंट हैं। मालिक का लाख लाख शुक्र है। बड़ी बेगम साहिबा को बताना है। नूरा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? कुंवार बीबी, हमारे वहाँ पहुँचते ही दूसरी औरतें होंगी, रुदालियाँ होंगी, हाले होंगे, सहरे होंगे। फिलहाल नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना। लगता है आपके ट्रेडिशंस चल रही हैं।
अच्छा खैर, आपने 3 महीने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, सीढ़ियाँ चढ़ने में एहतियात कीजिएगा और वज़न नहीं उठाइएगा। मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख कर दे रही हूँ, अगर कमज़ोरी महसूस हो तो आप जो है इसे शुरू कर दीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बता सकती हैं कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन अब बहुत सफ़र जो है वो आपको आरामदेह होना चाहिए, ठीक है? ये लीजिए। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अब हमें इजाज़त है। श्योर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मलूक, मलूक, अब मैं मलूक, तुम्हें लेने आए हम। छोटी सरकार, वो पीछे आ जाएंगे मेरे। हाँ, वो हमने तुम्हें धड़ेल के जंगलों से छुड़वाया है, लेने आए तुम्हें। छोटी सरकार, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिक्र ना करो, बच्चों की तरह हो हमारे, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते हम। लेकिन छोटे सरकार, ये समझ में नहीं आया। वो भी आ जाएगा, आओ गाड़ी में बैठो। बड़ी मेहरबानी सरकार। हाँ, क्या हुआ फैयाज? आप फिक्र ना करें, मैं मुलुक को साथ लेकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे बेटा, कमाल कर दिया तुमने। आखिर बेटा किसका हूँ? वैसे था किसके पास? पापा, मेरा ख्याल है धनों के टोलों के पास था। खैर, बाकी बातें घर आके करता हूँ, अभी मलूक को आपके पास ही लेकर आ रहा हूँ। नहीं, सीधा घर छोड़ कर रहा। मेहराब और सोनी परेशान होंगे, उनकी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर उसको घर छोड़ के आता हूँ। और मलूक को ये बताना कि वो किसी से कुछ बात ना करे कि वो कहाँ था। ठीक है बाबा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कौन हो सकता है तो कोई अंदर का, देख लूंगा। बड़ी साहिबा, ओ बड़ी साहिबा, बाहर आए जल्दी। क्या बात है नूरा, इतना शोर क्यों मचा रही हो? खैर तो है? बड़ी साहिबा, मैं सरकार एजाज के साथ शहर गई थी। तो इसमें इतना मचलने की क्या बात है? आती जाती तो रहती हो। कुंवार बीबी के साथ डॉक्टर साहिबा के पास गई थी। मुबारक हो, कुंवार बीबी उम्मीद से हैं। तुमने खुद सुना? मैं साथ गई थी, रिपोर्ट मिल गई है। ये लो तुम्हारा इनाम, और भी दूंगी। मलूक, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को भी ना बताना कि हम लोग किस जगह से आए हैं। छोटे सरकार, ये तो मुझे वैसे भी नहीं पता। मैं तो एक कमरे में बंद था,
और बाहर भी लाए तो आंखों पर पट्टी बांध कर लाए थे। मलूक, तुमने कमरे का भी किसी को नहीं बताना और ना ही इस जगह का, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस इलाके की भी किसी को भनक नहीं होने देना। बड़े सरकार ने सख्ती से मना किया है। वो कह रहे हैं कि मैं खुद मुजरिमों को ढूंढकर उनको सख्त से सख्त सजा दूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं छोटे सरकार, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और आप जो भी कहेंगे और आप जो भी हुक्म करेंगे मैं हमेशा ताबेदार रहूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा। या अल्लाह, मेरा मलूक जहाँ भी है उसको लेकर आ। कहाँ जाऊँ, कहाँ उसको मैं ढूंढूं। कहाँ ढूंढूं मैं, सबर कर सोनी, सबर कर, सबर कर। सरकार, 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 आप हाय मेरा मलूक, मलूक, अरे मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, तो खैरियत से तो है ना? सोनी, सोनी, सरकार, सरकार, आप सरकार, सरकार, आप यहाँ बैठ जाए। सोनी, तुम ऐसा करो, सरकार के लिए एक अच्छी सी रल्ली ढूंढ के ले आओ। जल्दी जाओ, जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा बस। अपने शौहर का ख्याल रखो, गुम हो जाता है ये। छोटी सरकार, आपने हम पे बड़ा एहसान किया है, मेरे बेटे को लिया है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बड़ी जिंदगी दे आपको। उधर आओ। हाजिर सरकार, हाजिर। लड़के का ख्याल रखा करो, तो उठाना ले दोबारा। अभी तो हमने बचा लिया है, आगे का नहीं पता मैं। ठीक है सरकार, जैसा हुक्म। सबके किरोड़े बार एहसान। बेटा, तो खुश तो ना, ठीक है ना? जी माँ। तो